ये कोर्ट का आदेश है और ये इसको भी नगर निगम कह रही है कि हम नहीं मानेंगे। अगर इनका कानून अलग है और हमारे संविधान अलग है बाबा साहब का, तो ये अलग बात है। के नाम पे इन लोगों ने ठेका ले रखा है रोजगारों को बेरोजगार करने का। ये स्मार्ट सिटी नहीं बना रहे, स्मार्ट दुकानदारों की चिताएं बना रहे हैं जलाने के लिए। हमारी मांग यही है, हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो हमें यथास्थिति जैसे हम बैठे हैं वैसे हमें बैठे दिया रहना चाहिए। चाहते हैं कि हमारी जो दुकानें हैं, दुकान की हमारी मांग पूरी करी जाए, दुकान के बदले दुकान दे दी जाए। 3 दिन में निकालने का मतलब क्या है? नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और बाराद्वारी पर त्रिपाल मार्केट में हूं और आप देख सकते हैं यहां पर लोगों की नारेबाजी चल रही है और कह रहे हैं कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर लगी हुई है और वहीं पर भगवान राम, हर तरफ जो भगवा रंग देख रहे हैं आप लोग, और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन करने की यहाँ पर कोशिश की है। आइए बात करते हैं कि इतनी सर्द हवाओं में ये लोग आखिर धरने पर क्यों बैठे और इसका क्या कारण है जो यहाँ पर ये लोग आ गए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ बहुत से लोग खड़े हुए हैं, काफ़ी ठंडे टोपा चढ़ाकर बैठे हैं और फैसला होकर रहेगा। आज भाई साहब बहुत ज़्यादा सर्द है, हवाएं चल रही हैं और बाबूजी कल्याण सिंह जी का जन्मदिन है। क्या आपने यहाँ पर केक काटा है जो इतनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है? ऐसा है, राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, राम राज आ गया है। 99 दुकानदारों को बेरोजगार कराया जा रहा है। जहाँ 22 तारीख को राम राज्य की तैयारी की जा रही है, दीपावली बनाने की तैयारी की जा रही है, वहीं आज हम ये सोच रहे हैं कि 22 तारीख को कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में दीपक न जले और मातम छा जाए। मातम क्यों छाएगा? आप पूरी बात बताइए, क्या माजरा है? जहाँ भगवान राम से शुरुआत करके और अपने घर का दीपक जलाने की बात कर रहे हैं, क्या माजरा है? पूरा समझाएं। माजरा ये है कि हम यहाँ पे 80 सालों से दुकानदार किराए पर है, नगर निगम की प्रॉपर्टी पर। ये नगर निगम की मार्केट है, हम 80 साल पुराने किराएदार हैं। नगर निगम के द्वारा हमें आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है दुकानें खाली कराने के लिए। धमकी दी जा रही है कि दुकानें खाली की जाएं। अरे धमकी नहीं दी जा रही है, आपकी सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो जर्जर जो छत हो चुकी है, बरसात में पानी आ रहा है और उनका प्रयास ये है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो, आपको सुरक्षित करने के लिए हटाया जा रहा है यहाँ से। हमें हटाया नहीं जा रहा, हमारे हाथ में कटोरा पकड़ाया जा रहा है जिससे हम भीख मांगे, या हमारे सामने वो कंडीशन लाई जा रही है कि हम आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाएं, भूखे मरने की नौबत आ जाए हमारी। अरे भाई, तुमने जमीन पर कब्जा कर रखा है अवैध रूप से, क्यों नहीं हटोगे? सरकार को बड़ा प्रोजेक्ट पीछे तैयार करना, तुम्हें हटना ही होगा। सरकार को प्रोजेक्ट तैयार करना है, अच्छी बात है, लेकिन गरीब लोगों की रोजी रोजगार, जहाँ सरकार एक तरफ कह रही है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ हमसे एक बार ये नहीं कहा जा रहा कि हम आपको रोजगार देंगे, हमें बेघर करा जा रहा है और निकाला जा रहा है। चलिए, आपकी बातों की ताकीद करने के लिए मैं किसी वृद्ध से बात करूंगा। माजरा यही है कि इनको रोजी रोटी से अलग कराया जा रहा है, इनकी रोजी रोटी इनसे छीनी जा रही है और इनके बच्चों के भविष्य पे लात मारी जा रही है। कौन है वो जो इस तरीके का कृत्य? जो नगर निगम है, और क्या है, नगर निगम इनको करे, बिल्कुल सड़क पर करे जाए। इनके बच्चों का हाल क्या होगा, आर्थिक परेशानी क्या होगी, भूखे मरने की कगार पे आ जाएंगे। फिर मरने से तो यही आत्महत्या ना कर लिया जाए, किससे कहता मरना तो है ही है। देखिए, सरकार ने आपको जगह दे दी थी, आपने दुकान खोली, 1 नहीं 2 नहीं 3 पीढ़ी तक आप डेवलप हुए, आपके बच्चे पढ़े, शादियां हुई, नौकरी भी कर रहे हैं। अब पीछे क्यों नहीं छोड़ते आप? पीछे क्यों नहीं छोड़ते? अब आगे बच्चों को क्या भविष्य होना है, फिर वो इसी पे तो निर्भर है। 80 साल पुरानी है, कोई 70 साल का किराएदार है या कोई 60 साल का किराएदार है, सब तरह के किराएदार है यहाँ पे। और अभी तक किराया, और फिर हमसे किराया लेना बंद कर दिया, हमें अवैध घोषित कर दिया। हमने कोशिश कर करके बहुत कोशिश की, भैया किराया लीजिए, इनने किराया नहीं किया। इनकी ये साजिश थी कि इनको अवैध कराया जाए। इनको बताइए चाचा, बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। कोई लोग किराएदार बन के घुस जाते हैं और जब वापसी का नंबर आता है तो लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। हम फ्रॉड तो जब करें, हम पैसे नहीं दे रहे हो, किराया बढ़ाते हैं तो किराया भी बढ़ा दे दिया हमने। नाम है आपका? कविंदर सिंह। कविंदर सिंह जी, पिछले कितने सालों से ये प्रपंच चल रहा है आपको घेरने के लिए? घेरने के लिए करीब ये 2001 से चल रहा है। 2001 और आज हो गई 2023, यानी 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, 22 साल से। जी साहब। बाकी तो युवाओं की टोली यहाँ पर है, बहुत सारे लोगों की, लेकिन एक चचा छड़ी लेके, और लगता है इधर आओ घूम के, लगता है हाथों में लिखा पढ़ी का थैला लेकर आए हैं। आज पूरी दर पर दर बात को खोलेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सतीश नाम है साहब। सतीश भाई, उम्र क्या है आपकी? उम्र है 65 साल की कुल? हाँ जी। और ये बता रहे 80 साल पुराना मामला है।
80 साल पुराना मेरे पिताजी है, मेरे पास तो 80 साल पुरानी दुकानें हैं पिताजी के नाम से, समझ लिए। कुछ दस्तावेज भी हैं उनके? सबरे है, 4 रुपए की रसीद है, 1947 का किराया मेरे पास अभी तक मौजूद है। और क्या चाहिए तो बताइए। आपके पास किराया मौजूद है, तो क्या इसका मतलब सरकारी काम में आप रोड़ा बनेंगे और नगर निगम के स्मार्ट सिटी के सपने को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं, सरकार की अच्छी बात है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, मगर गरीब बच्चे हैं, हमारे दुकानदार हैं, एक दुकान से 15-20 बच्चे पल रहे हैं, उनका अगर ये इस तरीका की हालात करेंगे तो उन बच्चों का क्या भविष्य होगा आगे के लिए। हम तो ये चाहते हैं सरकार बनाए अपना, हमारा भी ध्यान रखे। सरकार एक तरफ देती है, रोटी रोजी दे रही है। आखिर आपका ध्यान क्यों रखा जाए? कोई लिखा पढ़ी में कागज है आपके पास जो रखा जाए? हमारे पास सब कुछ है, हर कोई कागज देख सकता है, वो भी देखते हैं अचंभा में रह जाएगा, कितना पुराना दुकानदार है, ऐसे इनके साथ में उत्पीड़न क्यों किया जाए। हाईकोर्ट का भी स्टे है, जी, आप बात करते हैं, अब यहाँ पर निकल के आइए, युवा पीढ़ी के लोग आए, हाई कोर्ट का भी स्टे है, तो आइए बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व है यहाँ पर, अब मामला लगता है इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी बताइए। भाई हमने हाई कोर्ट में डाला था, हम हाई कोर्ट में भी और यहाँ पे अलीगढ़ में भी चल रहा है हमारा, अलीगढ़ में चल रहा है। वहाँ पे तारीखों में कोई शामिल नहीं हुआ है अभी तक, नगर ने नगर ने हमारे वकीलों ने इनके पास जाके कहा है कोई शामिल नहीं हुए। ये हमारे कुछ नहीं है, हमारे बच्चों की हमारी चिताएं जला रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं चाह रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, ये हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे। हमारे बड़े बूढ़े जाकर ने रसीद किराए के पैसे देते रहे हैं, और जब भी इन्हें जो भी काम के लिए नगर को जरूरत है, हम वहाँ पे नगर में भी गए, इन्होंने हमें 100 बार बुलाया होगा, 100 बार हम गए, और हमें आसमान देते रहे। हमें आश्वासन के रूप में इन्हें कोई लिखित में नहीं दे रहे, बस लिखित पैसा कह देते हैं कि हाँ तुम्हें कर देंगे, तुम्हें दुकान छोटे छोटे ब्लॉक बना के दे देंगे, ये कर देंगे, हमारे कोई करता कुछ नहीं है। हम पे हाई कोर्ट का स्टे भी है, हम पे हाई कोर्ट का स्टे भी और अलीगढ़ कोर्ट का भी स्टे है, ये स्टे भी नहीं मान रहे हैं। ये काय का स्टे ले रखा है आपने? सर हमने ये दुकानों का स्टे ले रखा है, जो मतलब तोड़ने की जो धमकी दी है। हम मतलब हाई कोर्ट के पास गए थे, वहाँ से हमें स्टे मिला, अब हमें अलीगढ़ कोर्ट से भी स्टे मिल गया है। उसके बाद किसके पास जाते हो आप बताने? नए और आयुक्त के पास जाते हैं। तो चलिए देख सकते हैं, काफी डरे हुए लग रहे हो, मुझे लगता है ठंड की वजह से सर्दी चढ़ रही है, कप आ रहे हैं। अच्छा, ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बैनर लगा हुआ है, मैं पुराना एक वो एड आता था भारत सरकार का, नजर थी कमजोर और मुर्गे को कह गया मोर, लेकिन ये पढ़ने में मैं असमर्थ हूँ, जरा पढ़ के सुना दें ये क्या लिख रहा है। नगर निगम अलीगढ़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर निगम अलीगढ़ हाय हाय, 99 दुकानों को तोड़कर सैकड़ों परिवारों को सड़क पर लाना चाहती है। नगर निगम तोड़ने को तैयार, व्यापारी आत्महत्या को तैयार। भाई नगर निगम के आला अफसरानों, मैं तो पढ़ना ही नहीं जानता, अब लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर पोस्टर लगे हुए। पिछले दिनों पोस्टरबाजी हुई थी, काफ़ी हड़कंप मच गया था, नगर निगम जिंदाबाद न जाने और क्या क्या लिख रहा था उन बैनरों पर। लेकिन जब बात बढ़ी आगे तो वो लोगों की बातों को सुन के तुरंत रोड बना दिए गए। लेकिन आज ये बैनर लगे हुए लगभग 1 दर्जन, क्या इनकी बात लोग सुनेंगे? देखिए, व्यापारी एकता के लिए, हमारी 99 दुकानदारों के लिए मेरे सामने की पूरी पट्टी बंद है। आज सब लोग हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन आज भी कोई अफसर अभी तक एक बार नहीं आया कि बेटा तुम रात में कैसे सो रहे हो, कैसे तुम लोग रात में, रजाई है तुम्हारे पास, कब आ रहे हो, सर्दी में मर रहे हो, कुछ खाया पिया, कुछ खाया नहीं पिया, कोई मतलब नहीं। अफसरों को आराम से जा रहे हैं, आराम से गाड़ी हंसते हुए जा रहे हैं। वो तो चाहते ही थे कि तुम दुकानें बंद करो, अब वो तुम्हारे पास क्या ब्रेकफास्ट लेके आएंगे कि साहब नाश्ता कर लो, दुकान खोलो? हमें ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी दुकानें चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ से पलेंगे, हमारा परिवार कहाँ से चलेगा? फीस दुनिया भर की GST लगा रखी है, सब काम लगा रखा है, कहाँ से निकालेंगे हम लोग? हमें देखिए, बताइए, स्मार्ट सिटी बन गई, स्मार्ट सिटी बनी भी नहीं है अभी, और 3 दिन के अंदर हमें हटाने का नोटिस दिया जा रहा है। ऐसी बदमाशी होगी यहाँ पे। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर धरना जमाए हुए? हमें हो गए 5 दिन। 5 दिन से लगातार दुकान बंद? दुकान नहीं, 3 दिन से दुकान बंद है, लेकिन 3 दिन पहले हमारे पास आए थे कुछ लोग और उन्होंने कहा था दुकानें खाली कीजिए। ऐसे दुकान कैसे खाली कर दी जाए? ना नोटिस ना कुछ हमें कुछ बता भी नहीं रहे। अंदर श्री राम मंदिर की खुशी हमें भी है, 22 नवंबर को पूरे में दीप जलाएंगे, लेकिन हमारे घर के दीप न बुझाएं। आप दीपक तो पूरे जला लेना, लेकिन न्याय तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ही दिलवाएंगे आप। अब अंबेडकर साहब भी हमारे वो हैं, सब लोग आप भी हमारे वो हैं, लेकिन हमें तो एक चचा खड़े हुए, कान दबे हुए ठंड से और हाथ अंदर है, बिल्कुल ठंड लग रही है पूरे तरीके से, और दुकानें बंद है, जेब के नोटों की गर्मी नहीं है, इसलिए ठंड लग रही है। क्या नाम है चाचा? हमारा साहब चंद्रमोहन नाम है। चंद्रमोहन साहब जी, काफी प्रसन्न लग रहे हैं दुकान बंद करने से, खुशी? अरे कोई खुशी नहीं है बाबू जी, हमें तो बाल बच्चे परेशान है, हमारे घरों में रोटी नहीं बननी हमारों में, क्या करें? यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे धरना देके 3-4 दिन हो गए यहाँ पे। करना किसके खिलाफ बैठे हैं धरने पर? नगर निगम के खिलाफ बैठे हुए हैं यहाँ पे साहब। तो आपकी बातें नहीं सुनेंगे वो, तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? यहीं बैठेंगे साहब, यहाँ पे धरना देके क्या करेंगे यहाँ पे?
नगर निगम आयोग के बैठेंगे यहाँ पे, आत्महत्या करेंगे, बच्चों को लाएंगे यहीं पे बैठेंगे यहाँ पे, फिर क्या करेंगे? जी मेरा नाम अमित है। हमारी मांग यही है, हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो हमें यथास्थिति जैसे हम बैठे हैं वैसे हमें बैठे दिया रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, आदमी काबिल लगते हो, आगे आ जाओ सर। क्या नाम है आपका? अमित। अमित भाई, तो दुकान है तुम्हारी या नौकरी करते हो? जी दुकान है हमारी। अच्छा, कितनी पुरानी दुकान? जी 50 साल। 50 साल के लिए दुकान दी थी? नहीं दी, 50 साल से हमें हो गए बैठे हुए यहाँ पे। नहीं, आप बैठे हुए तो हो गए, लेकिन जब आपके दादा पापा, अब तीसरी पीढ़ी चल रही है। तो वो क्या कोई लिखा पढ़ी में एग्रीमेंट है आपके पास? जी हमारे पास एग्रीमेंट है। क्या लिख रहा है उसमें? जी हमारे पास लिख रहा है कि आपको दुकानें अलॉट कर दी गई हैं, आप यथास्थिति जैसे बैठे हैं बैठे रहिए। जब शुरू में हम नियम अनुसार उन्हें किराया देते आ रहे हैं, जो सिक्योरिटी की अमाउंट है वो दिया हुआ है। तो क्या माननीय न्यायालय के पास गए थे आप, उन्होंने स्टे दिया? जी हम न्यायालय हाई कोर्ट में गए हैं, वहाँ पे स्टे लगा हुआ है और कार्रवाई में ये पहुँचते नहीं है। तो क्या नगर निगम के लोग माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं? अवहेलना कर रहे हैं उनके आदेशों की। कोर्ट में हमने पैसा भी पहुंचाया, वो भी कोर्ट में हमने जब तारीखों पे उनसे जवाब मांगना चाहा कि वहाँ पे हाजिर हों तो वो लोग वहाँ पे हाजिर नहीं होते। और हमारी मांग बस यही है, हमें दुकान के बदले दुकान या यथास्थिति हम जैसे बैठे हैं हमें ऐसे बैठे रहने देना चाहिए। और जो इनका कॉम्प्लेक्स बनना है हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, इनके कॉम्प्लेक्स से खूब स्मार्ट सिटी बनाए, जो मर्जी बनाए, बस दुकानदार की रोजी रोटी पे लात ना मारे। क्लोजर पहले हमारे ऊपर चलेगा, दुकानों पे बाद पे चलेगा। हम शादी क्या अपने घर का खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारी रोजी रोटी की बात है। दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, दुकान खुल नहीं रही है। पहले हमारी दुकानें खुलवाई जाएं, कहा जाए कि तुम यथास्थिति ऐसे ही बैठे रहोगे, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। तो ये शांतिप्रिय तरीके से कितने महीने तक बैठ सकते हैं? आश्वासन न दिया जाए कि आपको नहीं कुछ परेशान किया जाएगा, जब तक हमें लिखित आश्वासन चाहिए, हमें मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए। झूठी तसल्ली नहीं चाहिए। ये कोर्ट का आदेश है, ये कोर्ट का आदेश है और ये इसको भी नगर निगम कह रही है कि हम नहीं मानेंगे। अगर इनका कानून अलग है और हमारे संविधान अलग है बाबा साहब का, तो ये अलग बात है। बाबा साहब के संविधान के हिसाब से कोर्ट है, कोर्ट कंटम क्यों कर रहे हैं आप? चलिए, और डॉक्यूमेंट देखूंगा मैं अभी, आप निकाल के रखिए उन्हें। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहता हूँ, स्मार्ट सिटी के नाम पे इन लोगों ने ठेका ले रखा है रोजगारों को बेरोजगार करने का। ये स्मार्ट सिटी नहीं बना रहे, स्मार्ट दुकानदारों की चिताएं बना रहे हैं जलाने के लिए। हर एक दुकानदार यहाँ मरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये हमारे क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो दुकानें हैं, दुकान की हमारी मांग पूरी करी जाए, दुकान के बदले दुकान दे दी जाए। उजाड़ा जा रहा है और क्या भ्रष्टाचार बढ़ाया जा रहा है। पीछे मार्केट बन रही है, अभी पूरी मार्केट बनी नहीं है, अभी कम से कम 2 साल लगेंगे। 3 दिन में निकालने का मतलब क्या है? ये समझ लो कि हमें अगर पीछे बन जाए फिर हमें बचाया जाए कहीं, तो उसके बाद में हमें बाहर निकाला जाए, हम राजी हैं। सजावट सी दिख रही है जी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये सजावट है, ये सुंदरता स्मार्ट सिटी के देखिए काफी स्मार्ट सिटी लग रहा है, मेहनत करके इसको लगाया गया। ये सामने जो दिख रहा है आपको, 35 करोड़ रुपए देकर सरकार ने अपना काम करवाया है, जिसका पेमेंट भी हो चुका है। वो नगर निगम की दुकानें आज हटाई जा रही अरे हैं। मुझे लग रहा है वो जयपुर की तर्ज पर स्मार्ट करना चाह रहे हैं शहर को, और ये आपकी दुकानें शोभा बिगाड़ने का काम कर रही है। भैया हमारी दुकानें अगर शोभा बेकारती हैं तो हम व्यापारी बेकार है, सारा व्यापार बेकार है। रेलवे रोड पे पूरे में जाम लगा रहता है, एक एक व्यापारी को हटा दीजिए। 12 द्वारी पे जाम लगा रहता है, चौराहे पर एक एक व्यापारी को हटा दीजिए। मतलब हमारी दुकानें बेकार लग रही हैं। इन दुकानों से भाई साहब घर बने, परिवार चले हैं, 6 पीढ़ी हमारी, अब 3 पीढ़ी हमारी यहाँ से निकल गई। संविधान का देश है जो हमारा, और ये संविधान का देश है, कोई व्यापारी, सब व्यापारी एक बराबर है। कोर्ट में हमने आदेश कर रखा है, हमारे कोर्ट में कागज वगैरह सब लगे हुए हैं, स्टे ले रखा है हमने, लेकिन कोर्ट की कुछ नहीं चल रही। ये संविधान का देश है, सबकी पहले सरकार की सुनी जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग गुस्से में हैं और आज लगभग 99 दुकानें बंद हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं। काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, और यहाँ पर लोग बोलने में मुझे लग रहा है कुछ संकोच कर रहे हैं, कुछ डरे सहमे से हैं, पूरी बात नहीं कह पा रहे, लेकिन संदेश ये कहना चाह रहे हैं कि कई करोड़ रुपए लगाकर स्मार्ट सिटी रसलगंज रोड पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर लगा दिए 35 करोड़ की लागत से, और जो जिन गरीबों के परिवार इन दुकानों से चल रहे हैं वो इनकी आंखों में खटकने का काम कर रहे हैं। आइए एक युवा और हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी तो ये नगर निगम ने जितना भी जो अभी अपना प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है वो सारा जनता के हिसाब से बेकार है। पूरे शहर को इनने, पूरे अलीगढ़ शहर को, पुराना शहर को बिल्कुल नर्क बना रखा है इनने। नगर निगम स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे करता है कि हमने स्मार्ट सिटी के तहत हमने पूरे शहर के अंदर ये कर दिया वो कर दिया, मगर सारे जितने भी दावे हैं इनके सारे फेल हैं मेरे हिसाब से।
अलीगढ़ ये बाराद्वारी पर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बना रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी दिखाना चाह रहे हैं कि अभी हम ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वैसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मगर उससे फ़ायदा क्या है भाई? जनता को परेशान किया जा रहा है, दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, दुकानदारों को परेशान कर रखा है। दुकानदार रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर हैं, इतने परिवार इससे पलते हैं, वो सारा बेकार कर रखा है इनने। मगर नगर निगम बड़े बड़े दावे करता रहता है। नगर निगम ने बड़ा प्रोजेक्ट बना रखा है यहाँ पर स्मार्ट सिटी का। पुराने शहर में आकर देखिएगा, दिल्ली गेट चौराहे से बाराद्वारी चौराहे से दिल्ली गेट का रोड देखिएगा जरा एक बार। मेरा मुख्य नगर अधिकारी से एक अनुरोध है, अमित आत्रे जी से। रोड पे नहीं चल रही बात, इन दुकानों पे चल रही है, आप मुद्दा भटक रहे हैं। मैं सारी बातें वही दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट में बोल दें जनाब, बोलिए। मैं अपनी बात वही बोलना चाह रहा हूँ कि बाराद्वारी के जो 99 दुकानदार हैं, इन दुकानदारों को उत्पीड़न किया जा रहा है, इन दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। जरा एक बार नगर निगम आकर जरा इन दुकानदारों की समस्या यहाँ पर आकर सुन तो सकती है कम से कम। उस समस्या कोई नहीं सुनेगा, बताइए क्या कर लेंगे आप? हम तो आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। कितने लोग? अकेले नहीं, सारी पूरी मार्केट 99 दुकानदार आत्मदाह करने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा क्या होगा? और अगर आपकी बातें नहीं मानी गई इसके बावजूद तो क्या करेंगे? आत्मदाह करेंगे, यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर मरेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे? मोदी जी और योगी जी के पास अपनी खबर भिजवाएंगे, यही होगा और क्या होगा हमारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी 99 दुकान वाले लोग हैं, यानी 99 दुकानें हैं, जिनका 99 परिवारों से अधिक इन दुकानों के रोजगार से ही उनका परिवार चल रहा है। अगर इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, नगर निगम के आला अफसरानों ने इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, तो ये अपने प्रदर्शन को उग्र भी करने की तैयारी में, यानी आत्मदाह के लिए भी कह रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में हमारी तरफ भी ध्यान दें, अन्यथा इस ठंड में नगर निगम के आला अफसरानों को पसीने भी आ सकते हैं। साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। जो भी इस प्रकरण से जुड़े हुए हैं, कृपया इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, कमिश्नर महोदय तक पहुंचाएं, जिससे कि नगर निगम के सोए हुए अधिकारी इस करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले जो मल्टीप्लेक्स, क्या बनना है पीछे, कॉम्प्लेक्स जो बनना है, उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने से पहले, उद्घाटन होने से पहले इनकी मांगों को सुने, उसके बाद में अगला काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो ये